क्या आप जानते हैं ये जो अचार बनाने की कला है ना, यानी पिकलिंग, ये 4000 साल पहले इंडिया में शुरू हुई थी। और सबसे पहले आम या गोभी नहीं, खीरे पहुंचे मेसोपोटामिया, हिंदुस्तान से पिकल होकर। कैसे? सिरके के अंदर। डोंट वरी, आज का पिकल इतना पुराना नहीं होगा, ना ही इसे बनाने में लगेगा इतना समय। किस वेजिटेबल का? ओहो, ये तो आपको बताना ही भूल गई। वैसे आप देखकर समझ ही चुके होंगे, खीरे का नहीं, आज बन रहा है हरी मिर्च का अचार। तो जैसे मैंने कहा, ये पिकल बनेगा इंस्टेंटली, यानी कि आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं। और इस पिकल को बनाने के लिए ना 7 ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो एक्चुअली आपके किसी भी पिकल को बनाने में काम आएंगे। यानी आपका जो अचार है ना, वो कभी भी खराब नहीं होगा। फिर शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अपनी मिर्च को छांट ले रही हूँ। क्यों छांट ले रही हूँ? बहुत सारे कारण हैं। और सबसे पहला तो ये आपका टिप नंबर 1 जो ये कहता है कि अगर आप हरी मिर्च का तीखा वाला अचार बनाना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए पतली वाली मिर्च। और अगर कम तीखा अचार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लेनी होगी हमें थोड़ी मोटी वाली मिर्च, क्योंकि ये कम तीखी होती है। और दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है ना, वो ये है कि अगर कोई मिर्च पीली हो गई है या बहुत काली हो गई है या लाल हो रही है ना, वो मिर्च हमको नहीं लेनी है। और यही है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे। सेलेक्ट चिलीज जो हो हरी हरी सी। अब ये देखिए, मैंने अपनी सारी मिर्च बीन ली है और ये मेरी अच्छी मिर्च है। और इसको मैं अचार में इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसे मैं अपनी चटनी वटनी बनाने में इस्तेमाल कर लूंगी। अब तीसरा काम जो हम करेंगे ना, वो ये कि इस मिर्च को अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से पोंछ करके सुखा लेंगे। अगर इसमें गंदगी रह जाएगी ना, तो इस मिर्च के अचार के खराब होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब या तो आप इसको आधे घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए, या फिर 1 घंटे के लिए पंखे में रख दीजिए, या फिर अगर आपके घर में धूप ना आती हो और सर्दी में लगे ठंड, पंखा नहीं चलाना चाहते, तो वही कीजिए जो मैं करती हूँ। मैं एक हेयर ड्रायर के साथ इसको सुखा लेती हूँ। देखा, सारी मिर्च सूख गई 2 मिनट के अंदर। और ये जो मॉइस्चर है ना, इसे सुखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपके अचार के खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इस मिर्च की ये जो डंडी है ना, इस डंडी को हम तोड़ करके निकाल देंगे, क्योंकि डंडी में भी होता है मॉइस्चर, और उस मॉइस्चर से भी अचार के खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। इसलिए डन। अब ये डंडियों को तो ऑफ कोर्स हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर मिर्च काट करके रख ली है ना, इसका जानते हैं मैं क्या करूँगी? मैं इसे बीच में से आधा कट कर लूँगी। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है अगर आप अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे ना, तो इस मिर्च की जो जलन है ना, वो आपको महसूस कम होगी। और दूसरी टिप ये कि इसे चाकू से काटने की जगह ना, अगर आप अपने किचन सिजर्स से कट करेंगे ना, तो भी आपके हाथ में मिर्च का एहसास कम लगेगा। तो अगर बड़ी मिर्च हो तो उसको 2 हिस्से कर लेंगे, और छोटी मिर्च हो तो बस उसको 1 हिस्से इस तरह से कट करके हम निकाल लेंगे। एंड वंस अगेन, अगर आप इसके मिर्ची का जो तीखापन है उसे कम करना चाहते हो ना, तो मिर्च के बीज हटा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो इसकी शार्पनेस है, जो पंजेंसी है ना, वो बीज में होती है। मिर्ची भी डन। अब क्या करेंगे? अरे भाई, अब अपने अचार के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। अब इसके मसाले के लिए भी वही सिंपल से पिकलिंग स्पाइसेस हमें चाहिए, जो अक्सर हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सौंफ है, मेथी है, राई है और कलौंजी भी। तो ये 1/4 कप सौंफ, मोटी वाली सौंफ है ये, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून मेथी के दाने और 1/4 कप ये महीन वाली राई। इन सब को मैं हल्का सा भून लूंगी जब तक ये थोड़े से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। मैंने इसमें कलौंजी अभी ऐड नहीं की है, क्योंकि कलौंजी को अगर मैंने कुक किया ना, तो ये कलौंजी जो है वो कड़वी हो जाएगी, इसीलिए इसे हम बाद में मिलाएंगे।
अब देखिए सरसों भी चटक गई है और सौंफ और मेथी के भुनने की खुशबू भी आ गई है। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसे पहले थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। डन। अब ये देखिए बहुत फाइन भी मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा ये कोर्स है। तो अब पहले इस मिर्च में हम अपने सूखे मसाले मिला लेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ वेरी नाइस कलर, 2 टेबलस्पून नमक, प्रिपेयर किया हुआ अचार मसाला, 1 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेल और इसी के साथ साथ 1/4 कप सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर भी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो अचार बनाए गए थे ना उनको सिरके में पिकल किया गया था और सिरके में डाल करके खीरों को ले जाया गया था मेसोपोटामिया तक। तो यानी कि ये जो सिरका है ना, ये जानते हैं क्या काम करता है? ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिसकी वजह से आपके अचार जो है वो खराब नहीं होते। डन। और अब आप नोट कर लीजिए अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अचार हमेशा सरसों के तेल में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल में होती हैं कुछ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो आपके अचार को खराब होने से प्रिवेंट करती हैं। और इसी के साथ साथ ये अचार के वेजिटेबल्स और एयर के कांटेक्ट को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपका अचार खराब नहीं होता। और मैं कहती हूँ वो सरसों का तेल ही क्या जिसकी झांझ आपको रुला ना दे। झांझ तो जानते हैं ना आप? झांझ होती है आपके सरसों के तेल की पंजेंसी, उसका तीखापन। और मेरे सरसों के तेल में कितनी झांझ है ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे सरसों का तेल पैक पर लिख कर देता है। आपका तेल आपको झांझ बताता है क्या? नहीं ना। क्या आप जानते हैं आप अपनी पसंद की झांझ चुन सकते हैं। इमामी लाया है आपके लिए 3 सरसों के तेल के वेरिएंट्स। अगर आपको बहुत तीखा सरसों का तेल चाहिए तो चुनिए मेरी तरह सुपर स्ट्रॉन्ग, नहीं तो स्ट्रॉन्ग या फिर माइल्ड भी, जिन पर आपको लिखा मिलेगा आपका झांझ नंबर भी। तो भाई मेरे लिए तो सरसों का तेल वही अच्छा जिसमें हो बढ़िया सी झांझ भी। अब 1 कप ये सरसों का तेल मैं गरम कर लूंगी जब तक कि इसमें धुआं नहीं उठ जाता। अब इस तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जब तक इस तेल में धुआं नहीं आ जाता। तेल पे आ चुका है धुआं, तो गैस को कर देते हैं हम बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तब तक देखिए यहाँ पर मैंने एक कोयले का टुकड़ा गैस पे रख दिया है गरम करने के लिए। ये किस लिए? इसका राज भी आपको पता चलेगा बस कुछ ही देर के बाद। ये है बढ़िया रुला देने वाली झांझ, इसी से आएगा मेरे अचार में मजा। अब इसका धुआं बैठ गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी बस 1/4 चम्मच हींग। और अब इस तेल को मैं पोर कर दूंगी अपने अचार के ऊपर। अब तेल के साथ भी आप मिर्च को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए वैसे तो ये अचार इमीडिएटली खाने के लिए है तैयार, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो और बढ़िया हो जाएगा। तो कम से कम इसको 1 दिन तो जरूर रेस्ट करने दीजिएगा। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस अचार को हमेशा या तो किसी कांच के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के मर्तबान में आप स्टोर कीजिए। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपका अचार जो है वो लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। अब जार तो हमने ले लिया, लेकिन एक बात का हमें और ख्याल रखना है कि ये जार भी एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और इसको स्टरलाइज भी कर लेंगे। तो सुखाने के लिए या तो इसे धूप में रख देंगे या फिर एक टिश्यू पेपर के हेल्प से आप इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। और यही आती है आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस जार को स्टरलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हींग के धुएं का, यानी इसे देंगे हींग का डूंगर। कैसे? चलिए दिखाती हूं। अब हमारा जार जो है वो स्टरलाइज भी हो चुका है और इसी के साथ साथ इसमें हींग की एक बढ़िया सी खुशबू भी आ गई है।
अब इसमें हम अपना अचार फिल करके रख लेंगे। ध्यान बस हमें इस बात का देना है कि हमारा जो अचार है ना, ये तेल से अच्छे से कवर्ड हो। अगर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा तेल और गरम करके ऊपर से उसे टॉप कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया मेरा मिर्च का अचार रेडी। अब आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिर्च का अचार कैसा लगा।